हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई कार्ड पेटीएम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया है पेटीएम ने एसबीआई के साथ मिलकर एक नए नेटवर्क के साथ, जिसका नाम है रुपे नेटवर्क। हालांकि प्रीवियसली पेटीएम इन दोनों कार्ड्स को वीज़ा नेटवर्क के साथ इशू करता था, बट रिसेंटली पब्लिक प्रेफरेंस को देखते हुए पेटीएम ने इन दोनों कार्ड्स को रुपे नेटवर्क के साथ लॉन्च करने का फैसला कर दिया है। बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एनपीसीआई, जो कि है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने रुपे नेटवर्क के सभी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई को लिंक करने का परमिशन दे दिया है। तो अभी रुपे नेटवर्क के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको आप लिंक कर सकते हो आपके यूपीआई के साथ, और स्कैन एंड पे के सभी ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कर सकते हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का कैशबैक मिल सकता है। इसलिए कस्टमर्स भी अभी मोस्ट ऑफ द टाइम रुपे नेटवर्क के कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो उनको लिंक कर पाए अपने यूपीआई के साथ और कैशबैक अर्न कर पाए। बट अभी हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली एसबीआई के जो कार्ड्स हैं अब तक लिंक नहीं हुए हैं यूपीआई के साथ। बट लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है उसके तहत नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर एसबीआई के कार्ड्स भी लिंक हो जाएंगे यूपीआई के साथ। तो अगर आप एक रुपे नेटवर्क का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। इन दोनों कार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, पूरे डिटेल फीचर्स के साथ सब कुछ कवर कर रखा है मैंने इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार्ड आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पेटीएम लिंक कार्ड्स को दो अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक है एसबीआई कार्ड पेटीएम सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड और दूसरा है एसबीआई कार्ड पेटीएम क्रेडिट कार्ड। तो दो अलग अलग कार्ड है, एक तो है सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड और दूसरा है रेगुलर क्रेडिट कार्ड। तो दूसरे कार्ड को मैं रेगुलर का नाम से ही बुलाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो पहले तो हम लोग देखेंगे इन कार्ड्स के फीचर्स के बारे में। तो अगर आपने एसबीआई के सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है और आपका अप्रूव हो जाता है, तो पेटीएम मॉल के अंदर जितना भी आप शॉपिंग करोगे या फिर मूवीज़ या फिर ट्रैवल के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करोगे, उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास रेगुलर क्रेडिट कार्ड है और उसका यूज़ करके अगर आप पेटीएम मॉल के ऊपर स्पेंड करते हो या फिर मूवी या ट्रैवल के लिए स्पेंड करते हो, तो उसके ऊपर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। और दोनों केस में जो कैशबैक रहेगा अनलिमिटेड रहेगा। 5% कैशबैक कैटेगरी और 3% कैशबैक कैटेगरी के अलावा जितना भी स्पेंड आप पेटीएम ऐप के ऊपर करोगे इन कार्ड्स का यूज़ करके, उसके ऊपर आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। और ये 2% अनलिमिटेड कैशबैक दोनों कार्ड के लिए सेम रहेगा। और पेटीएम ऐप के अलावा आप जितना भी स्पेंड करोगे अदर प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसके ऊपर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि वॉलेट लोड हो गया, वो आपका पेटीएम का वॉलेट क्यों ना हो उसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके अलावा फ्यूल के ऊपर जो आप स्पेंड करोगे, पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूल परचेस करते हो तो उसके ऊपर भी आपको किसी भी तरीके का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो 1% वाला जो कैटेगरी है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जब एसबीआई के कार्ड यूपीआई के साथ लिंक होना चालू हो जाएंगे। अब तक हुए नहीं है बट नेक्स्ट 1 और 2 मंथ के अंदर लिंक होना चालू हो जाएंगे। तो उस केस में आप इन कार्ड्स को लिंक कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड्स रुपे नेटवर्क के अंदर है। तो उसके बाद आपके नियर बाई किसी भी शॉप में जाके भी स्कैन एंड पे के ट्रांजेक्शन करके आप 1% के अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए वो 100 रुपीज़ का होना चाहिए, तभी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड के ऊपर लगने वाले ज्वाइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस के बारे में। तो अगर आप एक रेगुलर कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, तो आपको पे करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग चार्जेस के तौर पे 499 प्लस टैक्सेस। इसके अलावा आपको इसके लिए एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे 499 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। और अगर आप एक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, तो आपको एज ए ज्वाइनिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1499 रुपीज़। और इसके भी आपको एनुअल चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1499 रुपीज़। तो कार्ड चार्जेस के अलावा आपको कार्ड एक्टिवेशन के साथ कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आप कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको दोनों कार्ड के केस में पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिल जाएगी, जिसके तहत आपको 75,000 रुपीज़ तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज, उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। और सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड अगर आप स्पेसिफिकली अप्लाई करते हो और आपका अप्रूव हो जाता है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद आपको 750 रुपीज़ का कैशबैक आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर मिलेगा। और ये जो कैशबैक है आपको सिर्फ सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के अंदर ही मिलेगा, रेगुलर क्रेडिट कार्ड के अंदर ये कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इन कार्ड्स के ऊपर मिलने वाले एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में। तो अगर आपके पास एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको ना ही कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, ना ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। बट अगर आपके पास एक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे, जिसको आप एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो।
उसके अलावा आपको प्रायोरिटी पास भी दिया जाएगा जिसका वैल्यू रहेगा $99 और आपको 2 साल के लिए मिलेगा। और इन कार्ड के साथ आपको साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड है और उसके अंदर कुछ भी फ्रॉड हो जाता है तो 1 लाख रुपीज़ तक का जो सम है वो फ्रॉड इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाएगा। और अगर आपके पास एक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है और उसके अंदर 2 लाख रुपीज़ तक का कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उसको भी साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाएगा। इन कार्ड्स के साथ आपको कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड है और उस रेगुलर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपीज़ का स्पेंड कर लेते हो तो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप जो है वो फ्री में मिल जाता है। और अगर हम बात करें सिलेक्ट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में तो इसके लिए आपको स्पेंड करना होगा 1 साल के अंदर 4 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको 2000 रुपीज़ का एक वाउचर मिलेगा। और अगर आप उसी साल के अंदर 6 लाख रुपीज़ का स्पेंड कर लेते हो तो आपको मिलेगा 4000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। तो अब बात करेंगे फ्यूल सरचार्ज वेवर की। तो अगर आपके पास एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करना होगा 500 रुपीज़ से लेकर 3000 रुपीज़ के बीच में। और एक बिलिंग साइकिल के अंदर आप मैक्सिमम 100 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज वेवर अवेल कर सकते हो। और अगर आपके पास एक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। बट उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करना होगा 500 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ के बीच में। और एक बिलिंग साइकिल के अंदर आप मैक्सिमम 250 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज वेवर अवेल कर पाओगे। इसके अलावा इन प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के साथ जो भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स आप लेना चाहते हो वो आपको टोटली फ्री मिल जाएंगे। तो अगर आपको रुपे नेटवर्क का एक क्रेडिट कार्ड लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिसे आप स्कैन एंड पे ट्रांजैक्शन करने के लिए फ्यूचर में लिंक कर पाओ यूपीआई के साथ तो डेफिनेटली आप इस कार्ड के लिए सोच सकते हो। तो अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली जाना होगा पेटीएम ऐप पे, वहाँ से आपको कार्ड का अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि प्रीवियसली ये कार्ड वीज़ा नेटवर्क के साथ इशू होता था। अब ये रुपे नेटवर्क के साथ भी इशू हो रहा है। तो जो आपको नेटवर्क है आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा रुपे नेटवर्क, तभी आपका कार्ड जो है रुपे नेटवर्क के साथ आएगा। अदरवाइज आपका कार्ड वीज़ा नेटवर्क के साथ भी आ सकता है। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आई होप गाइस पेटीएम एसबीआई कार्ड रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।